थर थर कांपते थे बीमा भारती के पति, जिसके नाम से कांप उठता था इलाका, जिसके आगे नीतीश चिराग भी हो जाते हैं। नाम है रुपौली का विधायक शंकर सिंह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने बड़ी जीत दर्ज की है। शंकर सिंह को इस चुनाव में 68,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। उन्होंने जदयू के कलाधर मंडल को 8,000 से ज्यादा के अंतर से हराया है, जबकि रुपौली उपचुनाव में आरजेडी की बीमा भारती को सिर्फ 37,551 वोट मिले। शंकर सिंह इस चुनाव से पहले तक चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से जुड़े रहे थे। वे लोजपा से 2005 में रुपौली विधानसभा चुनाव एक बार विधायक भी चुने गए थे, लेकिन कुछ दिन ही विधायक रह पाए। वहीं साल 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में शंकर सिंह दूसरे नंबर पर रहे। इस उपचुनाव में उनके चिराग की पार्टी से टिकट की उम्मीद थी, लेकिन यह सीट एनडीए में जदयू के हिस्से में चली गई, जिसके बाद वे निर्दलीय उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतरे थे। अगर शंकर सिंह के शुरुआती दिनों की बात करें तो वो राजनीति में आने से पहले इस इलाके में एक बाहुबली के दौर पर जाने जाते थे। यही वजह है कि आज शंकर सिंह की छवि एक बाहुबली नेता की है। शंकर सिंह की राजनीति में एंट्री 2005 में हुई। उन्होंने उस दौरान न सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, बल्कि विधायक बनकर विधानसभा भी पहुंचे। रुपौली इलाके में अगरी जाति के बीच उनकी छवि एक रॉबिन हुड की है। शंकर सिंह इस बार के उपचुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती और जनता यूनाइटेड दल के कलाधर मंडल को हराने की चुनौती थी, जो उन्होंने हरा दिया। शंकर सिंह और बीमा भारती के पति अवधेश मंडल के बीच पुरानी दुश्मनी रही है। पूर्णिया में एक वक्त दो आपराधिक गुट सक्रिय थे। एक था नॉर्थ बिहार लिबरेशन आर्मी और दूसरा था फैजान ग्रुप। नॉर्थ बिहार लिबरेशन ग्रुप के सरगना शंकर सिंह थे, वहीं फैजान ग्रुप को अवधेश मंडल लीड करते थे। दोनों में आए दिन टकराव की खबरें आती रहती थी, जिसके चलते इलाका काफी अशांत रहता था। ऐसी चर्चा निकलकर सामने आ रही थी कि इस चुनाव में अंदर खाने प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी शंकर सिंह का समर्थन कर रही थी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा था कि पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती को हराने वाले पप्पू यादव ना भले ही खुले दौर पर बीमा भारती के समर्थन में अपील जारी की, लेकिन चुनाव में उनकी पूरी मदद बराबर नहीं थी। बताया जा रहा है कि उनके लोग भी ग्राउंड पर शंकर सिंह का ही सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि पप्पू यादव नहीं चाह रहे थे कि बीमा भारती चुनाव जीते। शंकर सिंह का आपराधिक बैकग्राउंड भी रहा है। उत्तर बिहार में अपराध के पोस्टर बॉय के रूप में उनकी पहचान रही है। चुनाव आयोग को दिए उनके हलफनामे के मुताबिक उन पर 11 मुकदमे दर्ज है, जिसमें आईपीसी की धारा 302 हत्या का आरोप, 307 हत्या के प्रयास से संबंधित आरोप, 332 लोक सेवक को चोट पहुंचाने से संबंधित, 364 अपहरण या हत्या के उद्देश्य से अपहरण जैसी संगीन धाराएं शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि अब जिस तरीके से शंकर सिंह ने जीत हासिल की है, तो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। शंकर सिंह ने तो जीत हासिल कर ली। अब ऐसा कहा जा रहा है कि पूर्णिया में निर्दलीयों का दबदबा चलता है। पूर्णिया में जो भी निर्दलीय खड़ा होता है वो जीत जाता है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो पप्पू यादव ने जीत हासिल की, और अब उपचुनाव की बात करें तो शंकर सिंह ने सबको पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।